तुझे सूरज कहूँ या चंदा, सबने रखना ख्याल, और नाम करेगी रोशन नेहा अग्रवाल। केजरीवाल का नाम ऊपर करे और हमारी मियाँ जी का भी नाम। बिटिया को सबने आशीर्वाद देना है और इतने आशीर्वाद देना है कि ये रिकॉर्ड तोड़ से ये जीत हासिल करें। अगर पैसे दे के सारे काम हो रहे होते तो मेरे को टिकट नहीं मिलती। और मैं गारंटी देता हूँ एक एक भी लैंडर में एक पैसा नहीं खाएगी। इतनी जोर से नीला बटन दबाना झाड़ू के सामने वाला कि पूरी दिल्ली को ये पता पड़ना चाहिए किसी ने अपनी बहू को वोट दी है। नमस्कार, आप क्विक न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ डिम्पल खारवा। इस वक्त हम केवल पार्क इलाके में हैं जो कि धीरपुर के अंदर आता है। यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग का आयोजन किया गया और यहाँ पर नेहा अग्रवाल जो कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं वो पहुंची हैं और अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आई हैं। आइए जानते हैं कि वो लोगों से क्या कह रही हैं, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर 5वीं गियर लग गई है, बिल्कुल अंतिम समय पर पहुँच चुका है ये चुनाव। तो नेहा जी, अंतिम समय पर चुनाव है, क्या डर लग रहा है या विश्वास है? किस तरह की भावना अंदर है आपके? पूरा विश्वास है कि हम ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि पूरे परिवार का, पूरे धीरपुर वार्ड की जनता का बहुत प्यार और पूरा समर्थन हमारे साथ है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, इतना प्यार, इतना सहयोग, इतना समर्थन देने के लिए। और बस यही अपील है कि यही प्यार 4 दिसंबर को वोट के रूप में केजरीवाल जी की सरकार को दें, झाड़ू का बटन दबाकर केजरीवाल जी की सरकार को एमसीडी में भी लेकर आएँ। अभी हम आपको बता दें कि अभी हमने यहाँ पर एक व्यक्ति से सुना था कि काफ़ी सारे एलिगेशन नेहा अग्रवाल पर लगे हैं। हम जानते हैं इसका जवाब क्या नेहा अग्रवाल देना चाहती है। नेहा जी, आपके ऊपर एक व्यक्ति ने बताया कि ह्यूमर फैल रहा है कि आपके नाम पर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस हैं कि आप टिकट खरीद के लाए हैं और इस तरह की चीज़ें आई हैं कि अगर आप टिकट खरीद के लाए हैं तो आगे आप कमाएंगे भी। इसका जवाब आप किस तरह से देना चाहिए? अंतिम समय है। देखिए, केजरीवाल जी की सरकार जो है एक ईमानदार सरकार है और ईमानदारी से ही हमें टिकट मिली है। जो कि मेरे पति हैं डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, उनकी ईमानदारी को देखते हुए ही पार्टी ने हमें चुना है। और ये सभी अफवाहें हैं। देखिए, 4 मुंह 4 बातें, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे में टिकट ली है। टिकट बिल्कुल फ्री में दी है, पूरी ईमानदारी को देखते हुए दी है सरकार ने। तो मैं केजरीवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना जो है इतना विश्वास हम पर जताया है और मैं उनके विश्वास पे पूरी लगन के साथ 100% खरा उतरने की कोशिश करूँगी और अपने क्षेत्र में पूरे धीरपुर वार्ड में जो है ईमानदारी से अपना काम करूँगी। ईमानदारी से काम करने की बात या नेहा अग्रवाल कर रही है। प्रदीप जी से जान लेते हैं, क्योंकि एलिगेशन में नाम कहीं ना कहीं प्रदीप जी का भी जुड़ा है। प्रदीप जी, क्योंकि अंतिम समय है, इस चीज़ का जवाब अब आपको ज़रूर देना चाहिए। एलिगेशन लग रहे हैं कि टिकट खरीद के लाए हैं और टिकट अगर खरीदी है तो कमाएंगे भी ज़रूर। इसका जवाब आप किस तरह से देंगे विरोधी दलों को? देखो, बीजेपी पहले ही दिन से आम आदमी पार्टी से चाहती है कि वो भी भ्रष्टाचार में शामिल हो, जो हमें नंगा हो जाए। अगर हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार होता तो आज हमारे मंत्री जेल में नहीं होते, आज हमारे लोगों के ऊपर इतनी एफआईआर नहीं होती। अगर भ्रष्टाचार हम करते तो बीजेपी तो हमारे साथ बिल्कुल एक सेकंड में खड़ी हो जाती। तो ये इस बात का सबूत है कि हमारी पार्टी ईमानदार है, अरविंद जी ईमानदार है, जैन साहब ईमानदार है। अगर वो भ्रष्टाचारी होते तो अब जेल में नहीं होते। रही बात चुनाव की, तो आज यहाँ की जनता ने हमसे खुद पूछा और हमें बताया कि ये जो चुनाव है ये जेंटल लेडी नेहा अग्रवाल और लेंटर लेडी नीलम बुद्धिराजा के बीच में है। मेरा ये अगला सवाल होने वाला था कि आपने जेंटल लेडी और लेंटर लेडी का यहाँ पे टाइटल दिया था, किस तरह से आप इस चीज़ को अपना क्लियर करके चलेंगे कि लेंटर लेडी का खिताब यहाँ पर भी लग सकता है भविष्य के अंदर? बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं, एक बात ये भी आई थी कि नेहा जी इस नहीं है राजनीति में और नीलम जी पुरानी है। तो मैं आपको बता दूं, नीलम जी बिल्कुल पुरानी है। उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने लेंटर से पैसा लेना सीखा, उन्होंने इंजीनियरों से पैसा लेना सीखा, उन्होंने अधिकारियों से भ्रष्टाचार करना सीखा। इसके अलावा उन्होंने किसी का काम करना नहीं सीखा। आज उनकी जो छवि है, उस छवि के चलते उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज घर बैठे जीत रही होती। केजरीवाल जी की तरह वो भी बोलती, अगर हमने अगर काम किया तो ही हमें वोट देना। आज उनको गली गली, घर घर धक्के खाने पड़ रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने कुछ काम नहीं करा। अगर उन्होंने काम करा होता तो उन्हें आज धक्के नहीं खाने पड़ते, घर बैठे चुनाव जीते। हम गारंटी लेते हैं 5 साल में इतना काम करेंगे और 5 साल बाद हम वोट नहीं मांगने जाएंगे। हम यही कहेंगे, अगर हमने काम किया है तो ही हमें जिताना, तो ही हमें वोट देना। धन्यवाद। तो ये था प्रदीप जी। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, क्योंकि सुना भी है लोगों ने। बाबूजी, आपने नेहा अग्रवाल को भी सुना है, अभी प्रदीप अग्रवाल को भी सुना है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, यहाँ पे नेहा अग्रवाल जी जो कैंडिडेट है हमारी, बहुत ही सुशील लेडीज हैं और हमें जो भी लगता है कि वो काम करेंगी अच्छी तरह से और अच्छे परिवार से हैं। यहाँ पे हमारा काम जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ,
वो अब हमारे काम पूरे होंगे। विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है इस चीज़ का। एक भाई साहब तो कह रहे हैं विश्वास है, और भी हैं। मैडम क्या लग रहा है, नेहा अग्रवाल पे कितना विश्वास है? क्योंकि नया चेहरा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं नई नहीं है, संभाल नहीं पाएंगी, कर नहीं पाएंगी, क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम उनके साथ में ही हैं। और ये गलत बात है कि भाई अनुभव नहीं है। अनुभव क्यों नहीं है? नारी शक्ति तो वैसे ही रहती है, आगे रहती है, तो ये गलत बात है। और जो हमारे प्रदीप जी है वो पिछले 6 साल से जुड़े हुए हैं। ये गलत अफवाह है कि 2 करोड़ में ये टिकट लाए, ये बेमुदिया इल्जाम लगाया जा रहा है। अच्छा, घर की बहू का टाइटल उन्होंने दिया है कि घर की बहू, घर की बहू, तो क्या कहेंगे, घर की बहू जीतेगी? जीतेगी जी, 100% जीतेगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हमें पूरा विश्वास है इसके पास। हाँ जी, पूरा आजादपुर, पूरा धीरपुर, पूरा मॉडल टाउन और पूरा गांधी विहार 100% इसकी जीत होगी। हाँ जी, जीत का विश्वास काफी लोग जता रहे हैं। हाँ जी। कुछ एक लोग और हैं, माता जी से जानते हैं। माता जी क्या कहेंगे, क्योंकि एक बहू आपके सामने खड़ी है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, सबने रखना ख्याल, और नाम करेगी रोशन नेहा अग्रवाल। बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद यहाँ नेहा अग्रवाल को मिला है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली 4 तारीख को ये जो विश्वास है, ये जो आशीर्वाद है, वो वोट में भी तब्दील हो और 7 तारीख को नेहा अग्रवाल की बम्पर जीत हो। लेकिन होता क्या है, ये 7 तारीख को साफ होगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।